आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। इंटरनेट पर हर दिन हजारों गुरु ऐसे तरीके बताते हैं जो असल में बिल्कुल काम नहीं करते। आज हम उस सारे शोर को पूरी तरह से दरकिनार करेंगे और 2026 में सही तरीके से दौलत बनाने के असल रास्तों पर फोकस करेंगे। इस विश्लेषण के जरिए हम सीधा डेटा और रिसर्च पर आधारित उन मॉडल्स को देखेंगे जो सच में पैसा बनाते हैं। बिल्कुल नो नॉनसेंस अप्रोच। एक बहुत ही जायज़ सवाल जो हर नए एंटरप्रेन्योर के मन में आता है, आखिर आज के ज़माने में काम क्या करता है? सच कहूं तो इंटरनेट गुरुओं की वही पुरानी ड्रॉप शिपिंग की बातें सुन सुनकर शायद हम पक चुके हैं और अंत में निराशा ही हाथ लगती है। तो आज हम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जानेंगे कि इस एआई के नए दौर में सफलता के असली और प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करेंगे कचरे के डिब्बे से, फिर आगे बढ़ेंगे आसान तरीकों से मोमेंटम बनाने की ओर। उसके बाद मध्यम स्तर की बड़ी समस्याओं को सुलझाना, फिर मुश्किल यानी अपना खुद का एम्पायर बनाना और अंत में शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से बचना। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है कचरे का डिब्बा। यहां हम उन चीजों को रखेंगे जिनसे हमें पूरी तरह दूर रहना है। सच्चाई ये है कि बेसिक कैप्शन लिखने जैसे छोटे-मोटे काम अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। एआई ने इनकी जगह ले ली है, जो इसे तेजी से और बहुत सस्ते में करता है। और अगर एनएफटी की बात करें तो वो एक डूबता हुआ जहाज है जिसका दौर कब का खत्म हो चुका है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में लोग अक्सर मुनाफा कमाने के बजाय अपने ही पैसे गंवा बैठते हैं और बिना किसी गहरे जुनून के क्रिप्टो या डे ट्रेडिंग करने का सीधा सा मतलब है अपना भारी वित्तीय नुकसान करवाना। इन सबसे दूर रहना ही समझदारी है। किसी भी नए आइडिया को परखने के लिए हम इन 3 सवालों का एक सिंपल सा फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, क्या एआई इस काम की जगह ले रहा है? दूसरा, क्या ये पूरी इंडस्ट्री ही सिकुड़ रही है? और तीसरा, क्या इसमें पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा गंवाना आसान है? अगर इनमें से किसी का भी जवाब हाँ है, तो बिना कुछ सोचे उस आइडिया को तुरंत छोड़ देना चाहिए। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, आसान तरीके, जहां हम शुरुआती मोमेंटम बनाने पर फोकस करेंगे। यहां सारा ध्यान तेज इनकम वाले स्किल्स पर है। इस शुरुआती स्तर पर हर महीने 5 से 10,000 डॉलर की वास्तविक आय बनाना बिल्कुल संभव है। इसके लिए किसी फैंसी या बड़ी डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। बस बुनियादी काम करना और क्लाइंट से सही तरीके से बातचीत करना सीखना ही काफी है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं, ये पहला 5,000 डॉलर का आंकड़ा पार करते ही दिमाग का वो बैरियर टूट जाता है कि ऑनलाइन पैसा कमाना नामुमकिन है। ये सच में एक गेम चेंजर एहसास होता है। आज छोटे और मंझोले व्यवसायों को अपना समय बचाने के लिए एआई चैटबॉट और एआई रिसेप्शनिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बेहतरीन उदाहरण दुबई के एक क्रिएटर का है जो सिर्फ ब्रांड्स और यूजर जनरेटेड कंटेंट क्रिएटर्स के बीच एक मिडलमैन बनकर महीने का बहुत बड़ा मुनाफा कमाते हैं। इसके अलावा एआई का इस्तेमाल करके शॉर्ट फॉर्म एडिटिंग और कॉपीराइटिंग जैसे स्किल्स भी आज भारी डिमांड में है। ये बात एक बहुत बड़े सच को सामने लाती है। अमीर और सफल लोगों को अपना समय बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है और वे अपना समय वापस खरीदने के लिए खुशी-खुशी पैसे देंगे। अगर कोई उनके रोजमर्रा के ऑपरेशंस या कस्टमर कॉल्स संभालने के लिए वर्चुअल असिस्टेंट का काम करे या एक शानदार एआई रिसेप्शनिस्ट सेटअप कर दे, तो वे इसके लिए बहुत अच्छी कीमत चुकाते हैं। आइए एक असल जिंदगी का उदाहरण देखते हैं। मार्क नाम के एक व्यक्ति ने कोई भी पुराना अनुभव न होने के बावजूद सिर्फ एक काम पकड़ा। उसने एआई का इस्तेमाल करके लंबे वीडियो को छोटे क्लिप्स में काटना शुरू किया। उसने रोजाना सिर्फ एक नए क्लाइंट से संपर्क करने की आदत डाली और नतीजे, उसके पास सिर्फ 7 क्लाइंट्स हैं और हर महीने 30,000 डॉलर की आय हो रही है। यह साबित करता है कि किसी एक जगह फोकस करने से कितने शानदार रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि जब शुरुआत होती है तो अक्सर हम अपने काम के घंटों के बदले पैसे लेते हैं, लेकिन अगर हमें वास्तविक तरक्की चाहिए तो अपना समय बेचना बंद करके क्लाइंट को एक ठोस परिणाम या आउटकम देना होगा। जो समाधान उनके रेवेन्यू की समस्या को सुलझाए, वही सच में आगे बढ़ने का रास्ता है। अब हम तीसरे पड़ाव पर पहुंचते हैं, मध्यम स्तर। यहाँ बात होती है बड़ी समस्याओं को सुलझाने की। इस लेवल पर पहुंचकर इनकम 10,000 से 50,000 डॉलर प्रति महीने तक जा सकती है। यहां असली जादू रिटेनर मॉडल में छिपा है। मतलब काम कोई एक बार का प्रोजेक्ट नहीं होता, बल्कि हम ऐसे सिस्टम तैयार करते हैं जो हर महीने एक तय और अनुमानित आय देते हैं। यह एक बहुत ही स्थिर मॉडल है। उदाहरण के लिए हेजन और 11 लैब्स जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके
अब बिना कैमरा ऑन किए भी ब्रांड्स के लिए बड़े पैमाने पर कंटेंट बनाया जा सकता है। इसके अलावा ऑटोमेशन एजेंसियां जो छोटे व्यवसायों को भविष्य के लिए तैयार करती हैं, और लिंक्डइन ग्रोथ सिस्टम्स, ये सभी ऐसे काम हैं जहां सीधे तौर पर क्लाइंट के बिजनेस की ग्रोथ होती है और क्लाइंट्स इसके लिए पैसे देने को हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ एक बहुत ही काम की टिप है। शुरुआत में अगर काम डिस्काउंट पर भी करना पड़े तो भी एक मजबूत केस स्टडी जरूर बनानी चाहिए। सैम नाम के एक टीम मेंबर ने ऐसे ही वास्तविक और शानदार परिणाम दिए, जिसके चलते उसे एक पोर्श GT4 कार मिली। सोचिए जरा, असली रिजल्ट्स दिखाना ही उन बड़े मासिक रिटेनर्स का दरवाजा खोलता है। चलिए अब चौथे और सबसे मुश्किल पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, एक एम्पायर बनाना। यहाँ बात पीढ़ियों तक चलने वाली संपत्ति की होती है। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है जहां महीने के लाखों डॉलर या उससे भी कहीं अधिक बनाए जा सकते हैं। बेशक इस मुकाम तक पहुंचने में सालों की मेहनत लग जाती है, लेकिन जो वेल्थ यहां बनती है वो सच में आने वाली कई पीढ़ियों की जिंदगी बदल देती है। AI पर आधारित सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना या शुरुआती AI स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना बहुत भारी रिटर्न दे सकता है। इसमें एक और बेहद अनोखा तरीका है, AI प्लेबुक्स की लाइसेंसिंग। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यवसाय के लिए बेहतरीन AI सिस्टम प्रॉम्प्ट्स बनाए गए हैं तो उन्हें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में दूसरी कंपनियों को लाइसेंस पर देकर एक शानदार पैसिव इनकम कमाई जा सकती है ना कमाल का आइडिया? इसे एक दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। जेसन नाम के एक व्यक्ति ने एक बिल्कुल साधारण और पुराना सा कैंप ग्राउंड खरीदा। वो एक थका हुआ परंपरागत बिजनेस था, लेकिन जब उसने उसमें AI से चलने वाली बुकिंग और मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का तड़का लगाया तो 50% काम पूरी तरह अपने आप होने लगा। वो एक बोरिंग सा बिजनेस रातों रात एक पैसा छापने वाली मशीन बन गया। लेकिन हाँ, ये सब कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। अगर हम खुद स्रोत के निर्माता की टाइमलाइन को देखें तो उन्होंने 17 साल की उम्र में कोडिंग शुरू की थी। लगभग 7 सालों तक एक लंबा और थका देने वाला संघर्ष करने के बाद कहीं जाकर उन्हें अपनी पहली बड़ी सफलता मिली, और फिर 28 साल की उम्र में उन्होंने अपनी कंपनी करोड़ों में बेची। ये एम्पायर बनाने का असली यथार्थ है, इसमें समय लगता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने 5वें और अंतिम पड़ाव पर, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। ये वो सबसे बड़ी रुकावट है जिससे हर हाल में बचना है। लोग अक्सर गलत रास्ते के चुनाव के कारण फेल नहीं होते। वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे हर कुछ हफ्तों में एक नया रास्ता पकड़ लेते हैं। जीतने वाले अक्सर हारने वालों से ज्यादा बार हारते हैं, बस फर्क इतना है कि वो मैदान में डटे रहते हैं। ये शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम हमें किसी एक चीज पर टिकने ही नहीं देता और हम बस नई नई चीजों के पीछे भागते रह जाते हैं। इस खतरनाक जाल से बचने का अचूक उपाय है द फोकस ब्लूप्रिंट। इसमें सबसे पहले बिना भटके किसी एक काम के लिए लगातार 1000 दिनों तक मेहनत करने का कमिटमेंट लेना होता है, और दूसरा स्टेप है इस सफर को पब्लिक में शेयर करना ताकि हम जवाबदेह बने रहें। जब हमारा काम दुनिया देख रही होती है तो हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट पाते। अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए, क्या आने वाले 1000 दिन सिर्फ नई नई सलाहें सुनने और शाइनी ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागने में निकल जाएंगे, या फिर इस विश्लेषण में दिखाए गए किसी एक रास्ते को चुनकर उस पर पूरी महारत हासिल की जाएगी? क्योंकि याद रखिए, 2026 में असली सफलता केवल उन्हें मिलेगी जो सिर्फ जानकारी नहीं जुटाते बल्कि असल में मैदान में उतरकर काम करते हैं। तो चुनाव हमें करना है।